क्या हो अगर जो कुछ भी आप अब तक सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक के बारे में जानते थे वो बस सतह को छूना भर था। हम कहानियां सुनते हैं, नाम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पार्वती की असीमित रूपांतरकारी शक्ति को वास्तव में समझ पाते हैं। आज तैयार हो जाइए अपनी हर धारणा को चुनौती देने और दिव्य स्त्री शक्ति की गहराइयों को समझने के लिए। भूल जाइए वे मिथक जो आप जानते थे। यह वीडियो प्रकट करेगा पार्वती की अनकही शक्ति, इतना गहरा बल जो स्वयं वास्तविकता को आकार देता है। उनकी शक्ति सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं है, यह एक जीवित सांस लेती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे सदियों तक गलत समझा गया। और अब हम इसकी सच्ची विस्मयकारी महिमा को उजागर करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो ब्रह्मांडों को रचती और संचालित करती है, फिर भी लोकप्रिय कथाओं में अनदेखी रह जाती है। आज हम पार्वती की दिव्य शक्ति का पर्दा उठाने वाले हैं, उनके प्रभाव की छिपी गहराइयों को प्रकट करते हुए और यह समझते हुए कि आज की दुनिया में उनका वास्तविक स्वरूप जानना पहले से कहीं अधिक आवश्यक क्यों है। यह सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है, यह एक उद्घाटन है। मंदिरों, शास्त्रों और कथाओं के बीच अधिकतर लोग पार्वती को सिर्फ एक ही रूप में पहचानते हैं, शिव की शांत सौम्य अर्धांगिनी, भक्ति की देवी, करुणा और कोमलता की मूर्ति। एक सुंदर छवि, लेकिन ऐसी छवि जो एक ऐसे सत्य को छुपाती है जिसकी शक्ति की कल्पना लोग कर भी नहीं सकते। क्योंकि उस शांत मुस्कान के पीछे छिपी है एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को प्रज्वलित करती है, ब्रह्मांड को संतुलन में थामे रखती है और एक ही कंपन से अंधकार को चकनाचूर कर देती है। पार्वती केवल एक देवी नहीं है, वह स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। वह स्पंदन जो आकाश गंगाओं को गतिमान रखता है, वह प्रवाह जो आत्माओं को जागृत करता है, वह आदिशक्ति जिसमें से हर जीवन अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, वह अग्नि है जिससे देवता भी भय करते हैं, और वह कोमलता जो पूरे ब्रह्मांड को पोषण देती है। वह तूफान भी है और पूर्ण शांति भी, वह आरंभ है और अंत भी। फिर भी सदियों से उनकी वास्तविक दिव्यता को नर्म छवियों और सरल कथाओं में सीमित कर दिया गया, उनकी महिमा को छोटा, हल्का, साधारण बनाकर। आज यह समाप्त होता है, क्योंकि अब हम कोमल प्रतीकों के उस पर्दे को हटाकर पार्वती के दिव्य स्वरूप की कच्ची, असीम, अनफिल्टर्ड शक्ति को देखेंगे। न केवल एक अर्धांगिनी के रूप में, बल्कि ब्रह्मांडिक लय की रचयिता के रूप में, हर परिवर्तन के स्रोत के रूप में, अनंत शक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में। ये वह पार्वती नहीं है जिन्हें आप समझते थे, ये वह पार्वती हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड याद रखता है, और उनका ये उद्घाटन अब शुरू होता है। शक्ति एक शब्द जिसे अक्सर स्त्री शक्ति कहकर नरम कर दिया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ इतना कोमल नहीं और न ही इतना छोटा। शक्ति वह पहला स्वर है जो मौन को चीरता है, वह चिंगारी जो अंधकार को फाड़कर प्रकाश का जन्म देती है, वह श्वास जो सोए हुए ब्रह्मांड को जगा देती है। यह सिर्फ शक्ति नहीं है, यह समस्त शक्तियों की जननी है। वह मूल गर्जना जो शून्य को अस्तित्व में हिला देती है, वह अग्नि जो हर तारे के भीतर छिपी रहती है, वह स्पंदन जो निर्जीव पत्थर में भी जीवन का रहस्य फूंक देता है। रूप आने से पहले वह प्रवाहित थी, समय शुरू होने से पहले वह गतिमान थी, चेतना जागने से पहले वह थी। और पौराणिक कथाओं में पार्वती केवल ऐसी देवी नहीं है जो सृष्टि में प्रवेश करती हैं, बल्कि वह शक्ति है जिससे स्वयं सृष्टि जन्म लेती है। वह प्रकृति की गति है, ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध, सबसे उन्मुक्त, सबसे अद्भुत रूप, गति, रहस्य। जहां शिव अनंत आकाश हैं, पार्वती वह तूफान है जो उसे जीवित बनाता है। जहां शिव शांत महासागर है, पार्वती वह लहर है जो उसकी सतह पर कविता लिखती है। जहां शिव मौन ज्वाला है, पार्वती वह ऊष्मा है जो उसे प्रज्वलित करती है। वह अस्तित्व की नृत्य रचना है, आकाश गंगाओं की लय है, हर धड़कन के भीतर दौड़ती हुई बिजली है। उनके बिना सब कुछ स्थिरता में ढह जाता है, सुंदर, अनंत और बिल्कुल मृत, संभावनाओं से भरा हुआ, लेकिन जमे हुए ब्रह्मांड की तरह निष्क्रिय।
क्योंकि शिव पर्वत है, अडिग, शाश्वत, और पार्वती वह भूकंप है जो उनकी शक्ति को जागृत करता है। शिव एक बिना जला दीपक है, पार्वती वह लौ है जो उसे प्रकाश में बदलती है। शिव निराकार चेतना है, पार्वती वह ब्रह्मांड है जो उस चेतना को अर्थ देती है। दोनों मिलकर ब्रह्मांड को संतुलन में थामते हैं, परंतु उनकी ऊर्जा ही वह धारा है जो सृष्टि में तूफान की बिजली की तरह दौड़ती है। उनकी सांस वह मधुर गति है जो ब्रह्मांड को सोने नहीं देती। उनकी धड़कन वह समय है जो आगे बढ़ता रहता है। वह ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, वह उसका इंजन है। हर परिवर्तन के पीछे की ऊर्जा, हर जन्म की चिंगारी, हर जागरण की प्रेरणा, यही है शक्ति, यही है पार्वती, वह ब्रह्मांडीय नदी जो कभी नहीं रुकती और जिसके बिना कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। सदियों से सरल और सुकोमल कथाओं ने पार्वती माता जी को एक समर्पित पत्नी, एक करुणामयी माता जो चलती है, प्रतीक्षा करती है और संसार में संतुलन लाती है। किंतु प्राचीन ग्रंथ, मूल शास्त्र एक कहीं गहरी, कहीं अधिक पवित्र सच्चाई प्रकट करते हैं, क्योंकि इन कोमल चित्रणों के पीछे छिपा है उनका वह दिव्य स्वरूप जो अपरिमित शक्ति और अनंत महिमा से भरा है। एक ऐसी देवी जो किसी के पीछे नहीं बल्कि साथ और कभी कभी देवताओं से भी ऊपर स्थित होती हैं, अपनी ही तेजस्विता में पूर्ण, स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान। शास्त्रों में अनगिनत प्रसंग हैं जहां पार्वती माता किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती। वे स्वयं करुणा और धर्म के अनुसार निर्णय लेती हैं, सृष्टि के हित में कार्य करती हैं और ब्रह्मांड उनके संकल्प का सम्मान करते हुए बदल जाता है। जब असुरों का अभ्युदय लोगों को संकट में डालता है, माता दुर्गा का अवतरण किसी आग्रह से नहीं होता। वे इसलिए प्रकट होती हैं क्योंकि सृष्टि को एक दिव्य संरक्षिका, एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को संतुलन में रख सके। जब अंधकार सीमा पार कर जाता है, वे केवल क्रोध से नहीं, अपनी करुणा और धर्म स्थापना हेतु कालिका बनती है, क्योंकि वही शक्ति सृष्टि को उसके मूल संतुलन में पुनः स्थापित कर सकती है। इन दिव्य रूपांतरणों का आधार प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति है, सत्य की रक्षा का संकल्प, धर्म की स्थापना का व्रत। पार्वती माता कोई निष्क्रिय देवी नहीं है जिन्हें भाग्य चलाता हो। वे स्वयं भाग्य के प्रवाह को दिशा देने वाली आदिशक्ति हैं, युगों को गतिमान करने वाली दिव्य चिंगारी, वह शक्ति जो तय करती है कि कब शांति स्थिर हो, कब धर्म की रक्षा हेतु परिवर्तन आवश्यक हो और कब सृष्टि को नए आरंभ की ओर बढ़ना चाहिए। यहां तक कि देवता भी ब्रह्मांडीय संकट की घड़ी में उन्हें केवल शिव पत्नी के रूप में नहीं बल्कि आदि शक्ति, समस्त ऊर्जा, सामर्थ्य और संतुलन के मूल स्रोत के रूप में स्मरण करते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती का मिलन कोई ऊंच नीच का क्रम नहीं है। यह पूर्ण समरसता का चक्र है जहां शिव की निर्विकार चेतना माता की गतिशील ऊर्जा से एकाकार होती है, जहां संभावना शक्ति से मिलकर सृष्टि को चलाती है और अनेक प्रसंगों में पहला कदम माता पार्वती ही उठाती है। वे ही सुप्त शक्तियों को जगाती हैं, वे ही वह परिवर्तन आरंभ करती हैं जो ब्रह्मांड को आगे की ओर ले जाता है। वे कहानी की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मांड की कथा को पुनः लिखती है। लोग इन्हें देवी के रूप कहते हैं, परंतु दुर्गा और काली केवल रूप नहीं हैं। वे वह सत्य हैं जिसे ब्रह्मांड संभालने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। जब अंधकार इतना प्रबल हो जाता है कि देवता भी उसका सामना नहीं कर पाते, तब दुर्गा को पुकारा जाता है। जब अराजकता सृष्टि की सीमाओं को तोड़ देती है, तब काली को प्रकट किया जाता है। जब स्वयं शिव समाधि में आंखें मूंद लेते हैं, वे अपनी आंखें प्रचंड ज्वाला की तरह खोलती हैं। दुर्गा केवल एक योद्धा नहीं है, वह स्वयं युद्ध का स्वरूप है। उनके सिंह की गर्जना आकाश को फाड़ देती है। उनके 10 हाथ दिशाओं में फैल जाते हैं। प्रत्येक आयुध देवताओं की ही शक्ति से प्रज्वलित।
वे आयुध जो देवताओं ने इसलिए सौंपे क्योंकि वे स्वयं उस भयावहता का सामना नहीं कर सकते थे। और फिर भी दुर्गा की भी एक सीमा है, क्योंकि जब रणभूमि निराशा के तूफान में बदल जाती है, जब असुर का रक्त इतनी गति से सेनाएं उत्पन्न करता है कि सृष्टि स्वयं सांस न ले सके, दुर्गा पीछे नहीं हटती। वह अपना अंतिम सत्य प्रकट करती हैं। उनके भ्रूमध्य से काली प्रकट होती हैं, इतनी प्रचंड, इतनी उग्र कि स्वयं वास्तविकता उनके रूप को थामने में संघर्ष करती है। काली युद्ध नहीं करती, वह अभिभूत कर देती हैं। वह अंधकार को इतने पूर्ण रूप से निगल लेती हैं कि परछाइयां भी अपना नाम भूल जाती हैं। उनके केश उग्र बिजली की तरह लहराते हैं। उनकी जिह्वा विनाश की अग्नि से टपकती है। उनके चरण असुरों के शरीरों पर नृत्य करते हैं, क्रूरता से नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय लय में जो सृष्टि को रीसेट करती है। दुर्गा दिव्य न्याय है, काली दिव्य सहार है। साथ मिलकर वे व्यवस्था और विनाश के बीच की सीमा है। वह रेखा जिसे कोई असुर पार करने का साहस नहीं करता। ये कोमल देवियां नहीं हैं, ना वे रक्षक जो बुलाए जाने की प्रतीक्षा करें। ये वे शक्तियां हैं जो तब उठती हैं जब ब्रह्मांड के पास आशा का कोई अन्य आधार नहीं बचता। दुर्गा वह योद्धा जो रुकती नहीं, काली वह तूफान जो हर तूफान का अंत कर देता है। यही है माता पार्वती, स्वाधीन, अजेय, सर्वगुण संपन्न और सार्वभौम। वह देवी जो स्वयं संकल्प करती हैं, कार्य करती हैं, रूपांतरित होती हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टि उनकी परम शक्तिमय उपस्थिति पर आधारित है।